जय हिंद। आपके साथ मैं फरहा सिद्दीकी और आप जुड़ चुके हैं लाइव टाइम्स के ग्लोबल नेटवर्क के साथ। बिहार में कोऑर्डिनेशन कमेटी गठित होने के बाद महागठबंधन की तीसरी और अहम बैठक हुई। तेजस्वी और बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू की अगुवाई में हुई इस बैठक में घटक दलों के सभी नेता शामिल हुए। चुनावी रणनीति समेत अन्य मुद्दों पर मंथन किया गया। वहीं बीजेपी समेत जेडीयू ने बैठक को महाभ्रम परोसने की तैयारी करार दिया। देखिए रिपोर्ट। जुटान हो रहा है और सरकार बदलने का इस खटारा नकारा सरकार को, जो डबल इंजन की एनडीए सरकार है बिहार में, इसको हटाने का संकल्प लिया जाएगा। ये बात जो है कि इंडिया गठबंधन को अभी बहुमत लाना है और बहुमत आ जाएगा, वो सबसे बड़ा सवाल। तो सुना आपने आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी और सीपीआई एमएल महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने क्या कहा। बिहार की राजधानी पटना में महागठबंधन के महाजुटान का मकसद है 20 साल से सत्ता पर काबिज नीतीश सरकार को उखाड़ फेंकने के संकल्प पर रणनीति तैयार करना, वो भी ग्रास रूट पर। शायद यही वजह है कि पहली बार महागठबंधन में शामिल सभी घटक दलों के जिला अध्यक्षों के साथ कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने घंटों मंथन किया। मंथन से जो अमृत निकला उससे भी हम आपको वाकिफ कराएंगे। उससे पहले जरा गौर से सुनिए सीपीआई एमएल महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने क्या कुछ कहा। ये बात जो है कि इंडिया गठबंधन को अभी बहुमत लाना है और बहुमत आ जाएगा, वो सबसे बड़ा सवाल। तो बहुमत के बाद तो मेरे ख्याल से बहुत कोई सवाल बचता नहीं है। गठबंधन होता है, उसके जो बड़े दल होते हैं, बड़े दल के जो नेता होते हैं, आमतौर पर यही, इसलिए इसमें कोई चेहरे का सवाल नहीं है। सवाल बिहार में दूसरा है। दीपांकर भट्टाचार्य को लगता है कि जाति जनगणना के ऐलान के बाद बिहार में सियासी हवा बदल चुकी है। शायद इसीलिए उन्होंने दो टूक कहा कि सबसे पहले महागठबंधन को बहुमत मिल जाए, फिर सीएम कौन होगा ये तय करेंगे। यानी कांग्रेस के बाद वाम दलों ने भी तेजस्वी के सीएम बनने के ख्वाब पर पानी फेर दिया है। लेकिन आरजेडी है कि तोते की तरह एक ही बात कह रही है कि बिहार की जनता ने तेजस्वी को अपना सीएम मान लिया है। 2025 का विधानसभा चुनाव तो बस रस्म अदायगी भर है। महाजुटान हो रहा है और सरकार बदलने का इस खटारा नकारा सरकार को, जो डबल इंजन की एनडीए सरकार है बिहार में, इसको हटाने का संकल्प लिया जाएगा। रणनीति बनेगी, बहुत सारे चीज़ों पर विचार होगा। बिहार की जनता श्री तेजस्वी यादव जी को अपना मुख्यमंत्री मान चुकी है। तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में महागठबंधन इंडिया गठबंधन की सरकार बननी तय है। महागठबंधन की तीसरी बैठक में चुनावी रणनीति पर मंथन हुआ। मंथन से जो अमृत निकला, आइए सुनाते हैं कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष तेजस्वी यादव की जुबानी। सब मस्त, हम लोग मस्त है, कोई दिक्कत नहीं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव व बिहार कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावरू के दावों की हवा निकाली केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने। पटना दौरे में उन्होंने कहा कि महागठबंधन कुछ भी कर ले, अगली सरकार एनडीए की ही बनेगी। तेजस्वी यादव और उनके पिताश्री चाहे कितने ही इस प्रकार की रणनीति बनाने का काम करें, मुझे लगता है कि रणनीति कहीं किसी काम आने वाली नहीं है। तो बिहार की जनता एनडीए के साथ। वहीं महागठबंधन के महाजुटान पर बीजेपी सहित जेडीयू ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि ठगबंधन ने महाजुटान में जनता के बीच महाभ्रम फैलाने की पूरी स्क्रिप्ट तैयार कर ली है, लेकिन उन्हें पता नहीं कि जनता महागठबंधन के फिल्म को फ्लॉप करने वाली है, क्योंकि 25 से 30 फिर से नीतीश वाली स्क्रिप्ट सुपरहिट हो चुकी है। लेकिन स्पष्ट है कि महागठबंधन में एक तो भारी विरोधाभास है, अंदरूनी द्वंद है और जो लोकप्रियता है नीतीश कुमार जी की, उसका मुकाबला करने का उनमें मादा नहीं है। इसलिए इन बैठकों से महागठबंधन को कुछ भी हासिल नहीं होने जा रहा है। सभी घटक दलों की माथापच्ची बेकार जाने वाली है। कांग्रेस के सुर और ताल अलग हैं, तो राजद में सिर्फ डोवल की स्थिति है। कांग्रेस में कोई भी निर्णय लेने की कुवत किसी में नहीं है, तो परिवारवादी राजद में आपस में ही घमासान है। भाई बहन आपस में ही लड़ने भिड़ने को उतारू हैं। विधानसभा के चुनाव में जनता यह जानने को उतावली है कि तेजस्वी यादव जी ने इतना अकुत धन अर्जित कहां से किया। चुनावी सभा में इसका उन्हें जवाब देना ही होगा। महागठबंधन ठगों की जमात के अलावा कुछ नहीं है और जनता इसके झांसे में नहीं आने वाली। 25 के रन में एनडीए बना महागठबंधन में चुनावी जंग तय है।
रही बात जनता की, तो वोट की चोट से तेजस्वी के सपने को साकार करती है या फिर लगातार 5वीं बार सुशासन बाबू पर ही विश्वास जताती है, ये देखना दिलचस्प होगा। लाइफ टाइम्स के लिए पटना से अमित सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो पटना में आज महागठबंधन की ये तीसरी महाबैठक थी। इसमें कई अहम मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। बता दें आपको कि बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं बहुत जल्द। उसी को लेकर तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में मसरूफ है और महागठबंधन भी पीछे रहना नहीं चाहता है, बल्कि किसी भी कीमत पर वो एनडीए को इस बार सत्ता से उखाड़ फेंकना चाहता है। उसी को लेकर लगातार चुनावी मंथन किया जा रहा है इंडिया गठबंधन में और ये तीसरी बैठक थी। कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई, चुनावी रणनीति बनाई गई और एक बार फिर से अगली बैठक में चुनावी रणनीति तय की जाएगी। अमित मेरे सहयोगी जानकारी के साथ पटना से जुड़ गए हैं। अमित, तीसरी बैठक महागठबंधन की कितनी अहम मानी जाए, क्या कुछ रहा इसमें आज? देखिए फरा, जो गठबंधन की 6 पार्टियां हैं, इन सब पार्टियों के बीच सामंजस्य समन्वय बैठाने की एक कोशिश और इस बैठक में मुद्दा ये है कि जो जिला अध्यक्ष है उनको किस तरीके से एक टारगेट फिक्स किया गया, टास्क दिया गया कि आप ज्यादा से ज्यादा माइक्रो मैनेजमेंट करें, यानी कि बूथ स्तर पर जाके लोगों को समझाएं और पार्टियों को आपस में जो 6 पार्टियां हैं उनके मतलब ऊपर के नेता तो एक साथ मिले हैं, लेकिन जो नीचे के कार्यकर्ता और पार्टी के पदाधिकारी हैं उनके बीच सामंजस्य बने, ये एक कोशिश है इस बैठक के पीछे जो रणनीति है। और 2025 के चुनाव के पहले तेजस्वी यादव ने कई तरीके से दिशा निर्देश दिए है, खासकर वक्फ संशोधन बिल और जातीय जनगणना को लेकर के किस तरीके से जनता के बीच में आप जाए। तो पार्टी और पार्टी के गठबंधन के तमाम 6 पार्टियों के बीच में सामंजस्य साथ में जो टारगेट फिक्स किया गया 2025 को लेकर, जो बड़े बड़े मुद्दे हैं जिसमें जातीय जनगणना और इसके अलावा बाकी जो चीजें हैं उन सारी चीजों को भी रखा गया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि आज के इस बैठक में भी कांग्रेस ने पत्ते नहीं खोले। कांग्रेस ने तेजस्वी यादव को सीएम फेस। अमित, बड़ा सवाल यही है कि कांग्रेस अभी तक अपने पत्ते नहीं खोल रही है। चले फिलहाल, शुक्रिया जानकारी देने के लिए। इधर राजनीति में हर व्यक्ति का सपना होता है कि वो सर्वोच्च पद पर आसीन हो। नेता विपक्ष तेजस्वी भी पिछले 1 दशक से सीएम बनने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें सफलता नहीं मिल पाई है। लिहाजा 25 की जंग से पहले आरजेडी के दामन पर लगे जंगल राज के दाग को मिटाने में वो जी जान से जुट गए हैं। हर संवाद में तेजस्वी एक मौका देने की अपील करते हैं। वहीं एनडीए कहती है कि तेजस्वी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं जो कभी पूरे नहीं होने वाले। देखिए रिपोर्ट। सबसे ज्यादा पलायन हमारे राज्य से होता है। हमारा बस एक ही संकल्प है कि आइए सबको जोड़ करके एक नया बिहार, नंबर 1 बिहार हम लोग बनाने का काम करें। नया बिहार बनाने का संकल्प लेने वाले तेजस्वी का एक ही मकसद है कि 2025 की जंग में वो भारी बहुमत से चुनाव जीत कर आए और युवा बिहार का नेतृत्व करे। जो सपना लालू राबड़ी ने देखा है उसे वो साकार करे, क्योंकि साल 2015 और साल 2020 के विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनने के बावजूद आरजेडी अपने दम पर बिहार में सरकार नहीं बना पाई। तेजस्वी को दोनों बार डिप्टी सीएम बनकर ही संतोष करना पड़ा। जाहिर है ये बात तेजस्वी को अंदर ही अंदर खा रही है। शायद इसीलिए आरजेडी के दामन पर लगे जंगल राज के दाग को मिटाने में वो जी जान से जुटे हैं। इसका सबूत है अलग अलग समाज के साथ तेजस्वी का ताबड़तोड़ संवाद। अपने हर संवाद में तेजस्वी हर तबके के लोगों से सिर्फ एक ही गुहार लगाते हैं कि एक बार मुझे मौका दीजिए, फिर देखिए बिहार की सूरत और सीरत दोनों बदल देंगे। चाहे आर्थिक नीति आप देख लीजिए सरकार की, लॉ एंड ऑर्डर देख लीजिए, कहीं भी जो है ये सरकार जो है आप लोग के हित की नहीं है। हम नए सोच के नए व्यक्ति हैं, युवा हैं, और हमें पीड़ा है कि अब तक 20 साल इनके शासनकाल का हो गया, 11 साल मोदी जी का हो गया, लेकिन हमारा बिहार सबसे गरीब है, हमारा बिहार सबसे बेरोजगार। लेकिन चाचा जी तो पलट गए। केवल 17 महीने ही हम लोगों को काम करने का मौका मिला। कभी भी 5 साल तेजस्वी को काम करने का मौका नहीं मिला।
और काम किया तो उप मुख्यमंत्री रहते हुए किया। आज आप सब लोगों से यही कहना चाहते हैं कि एक मौका आप लोग जो है महागठबंधन इंडिया सरकार को देने का काम कीजिए, एक मौका तेजस्वी को दीजिए, मिल करके हम लोग बिहार को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। 2025 के चुनाव में किला फतेह करने के लिए आरजेडी पुरजोर कोशिश कर रही है। पार्टी ने वैश्य समाज समेत अति पिछड़ा समाज के साथ संवाद स्थापित किया। वहीं बाबा साहेब अम्बेडकर के बहाने दलितों को अपने पाले में लाने की कोशिश की। वहीं वक्फ बिल का समर्थन कर अल्पसंख्यकों का रहनुमा बनने की होड़ में तेजस्वी सबसे आगे नजर आए। वहीं 2 दशक से बिहार की सत्ता पर काबिज एनडीए तेजस्वी की मेहनत पर पानी फेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा। लिहाजा चुनाव आते ही जंगल राज का जिन बाहर निकल आता है, या यूं कहे कि बीजेपी जेडीयू राज्य की जनता को लालू राबड़ी शासनकाल को भूलने नहीं देती। कैसे, आप खुद सुनिए। आदरणीय तेजस्वी यादव जी किसके लिए बिहार की जनता से मौका मांग रहे हैं? क्या उसके लिए जिसने बिहार में भय और आतंक का नंगा नाच किया था, या उसके लिए जिसके शासनकाल में एक के बाद एक नरसंहार होते थे, या उसके लिए जिसने पशुओं का चारा खा लिया और सड़क का अलकतरा पी गया, या उसके लिए जिसने नौकरी देने के नाम पर गरीबों की जमीन हड़प ली, या उसके लिए तेजस्वी यादव राजनैतिक बकैती कर रहे हैं, आरक्षण के ठेकेदार बन गए हैं। खुद की पार्टी में टिकट खानदानी, कुर्सी खानदानी, भ्रष्टाचार खानदानी, आरक्षण पर तेरी बात बेईमानी। चारा चरने वालों, पहले अपनी पार्टी में परिवार नहीं, अति पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक को आरक्षण दो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनडीए आरजेडी और तेजस्वी पर हमलावर है। चुनावी रणनीतिकार का सफर तय करते हुए राजनेता बने प्रशांत किशोर यानी पीके ने एक कदम आगे बढ़ाकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी को आईना दिखाया और कहा कि फर्जी समाजवाद के ठेकेदार हैं तेजस्वी। तेजस्वी यादव जी कुछ भी कह सकते हैं। मैंने पहले भी कहा है, फिर दोहरा देता हूँ कि तेजस्वी यादव जी को समाजवाद की क्या समझ है। समाजवाद तेजस्वी यादव की क्या कब से हो गई? समाजवाद इस देश में लोहिया जी का रहा है, समाजवाद मधुर लिमये का है, समाजवाद यहाँ जेपी का है, समाजवाद यहाँ जॉर्ज फर्नांडिस का है। तेजस्वी यादव कब से समाजवाद के नेता हो गए? मैंने तो आज से करीब साल भर पहले कहा कि भाई आप ट्यूशन कर लीजिए, अपने सलाहकारों से बात कर लीजिए, सीख लीजिए, पढ़ लीजिए, और पढ़ने के बाद 10 दिन के बाद आकर कैमरे पर समाजवाद पर 5 लाइन बोल दीजिए, 5 मिनट कैमरे पर बिना कागज देखे हुए, तब तो बताएंगे क्या समाजवाद क्या है। कोई भी खड़ा होता है समाजवाद पर, अरे क्या समाजवाद की उनको समझ है? जिसको समाजवाद का परिभाषा नहीं मालूम है वो कह रहा है कि समाजवाद मेरा है। वहीं महागठबंधन की बैठक के बाद कांग्रेस और वाम दलों समेत वीआईपी ने भी तेजस्वी के सीएम चेहरे को लेकर गोलमोल जवाब दिया। तो स्तर पर कैसे पार्टी हमारी मजबूत हो और महागठबंधन इंटैक्ट हो के 243 सीट पर कैसे लड़ा जाए, उसके ऊपर चर्चा हुआ। चाहे वो सीट की आप बात कर रहे हो, सीट में भी कोई कंफ्यूजन नहीं है, मुख्यमंत्री के चेहरे में भी कोई कंफ्यूजन नहीं है, कौन कहां सीटें लड़ेगा उस पर भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसीलिए इंडिया गठबंधन का कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाया गया है और समय समय पर आप लोगों को ब्रीफ करता रहेगा। महागठबंधन की बैठक एक संवाद था और संवाद के माध्यम से हमने संदेश देने की कोशिश की कि इस तरह का संवाद पूरे जिलों में है, प्रखंडों में हो, और संभव हो तो पंचायत के माध्यम से भी हो। बहरहाल एनडीए के खिलाफ एकजुट होकर चुनाव लड़ने का ऐलान तो महागठबंधन ने अपनी तीसरी बैठक के बाद कर दिया, लेकिन सीएम चेहरे को लेकर 3 बैठकों के बाद भी महागठबंधन में सहमति नहीं बन पाई, जो चिंता का सबब है। लाइव टाइम्स के लिए पटना से अमित सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए मेरे साथ।